हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे इन्वेंटरी सेटअप कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑल इन वन ईआरपी मॉड्यूल्स में इन्वेंटरी का मॉड्यूल मिल जाएगा। जब भी आप इन्वेंटरी के मॉड्यूल में जाओगे वहाँ पे आपको फर्स्टली आपका इन्वेंटरी का नाम, जो आप इन्वेंटरी सेटअप कर रहे हो तो पूरी इन्वेंटरी का नाम क्या रखना है वो सेटअप का ऑप्शन आएगा। वहां से जब भी आप सेटअप करोगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है इन्वेंटरी डैशबोर्ड। अभी जब भी आप इन्वेंटरी डैशबोर्ड में जा रहे हो वहां पे आपको यूजफुल जो आपके बटन्स रहते हैं जहां से आप क्विक कुछ ऐड कर सकते हो तो वो बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डैशबोर्ड में। आइटम मास्टर है, परचेज ऑर्डर है, आइटम किट मास्टर है, स्टॉक मैनेजमेंट है, वेंडर मास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर अप्रूवल के जो स्टेटस है, टोटल परचेज पेमेंट ड्यू लिस्ट है, और जो आपको बेसिक रिपोर्ट्स चाहिए जैसे कि आप नाम देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे आइटम डिटेल्स मिलती है कि टोटल अभी कितना आपके पास स्टॉक है और कितना यूज्ड हो चुका है। इट मीन्स किसी को कितना असाइन हो चुका है वो डैशबोर्ड पे बेसिक डिटेल्स आपको जो भी चाहिए वो मिल जाती है। प्लस जो डेली रूटीन में यूज होते हैं ना वो बटन्स भी आपको डैशबोर्ड में मिल जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ ज्यादा, मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करते जाएंगे वैसे दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं मास्टर सेटअप में। मास्टर सेटअप में हमारे पास चार ऑप्शंस है, उसमें से पहला है आइटम मास्टर। आइटम मास्टर से बेसिकली आपको नाम जानते ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर पाएंगे। इन्वेंट्री इट मीन्स कि स्टॉक, हमारा जो स्टॉक है उसमें जितनी भी आइटम है वो हम आइटम मास्टर में से ऐड करेंगे। ठीक है, अभी इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम में फर्स्ट दो ऑप्शन आ रहे हैं टाइप एंड कैटेगरी, जो प्रीफिक्स्ड है, हमने पहले से ही सेट करके रखे हैं। इसमें से आप इसके लिए आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कंपलसरी टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। पर्टिकुलर टाइप के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑलरेडी एडेड है। अभी यहाँ पे आइटम का नेम आएगा और आइटम कोड, आइटम कोड आपको ही आपके एंड से शॉर्ट कोड जनरेट करना है। फिर आएगी आइटम इमेजेस। यहाँ पे अगर आपके पास जो आप आइटम ऐड कर रहे हो इसकी कोई इमेज है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपकी आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे है ओपनिंग स्टॉक, इट मीन्स कि आपके ऑन हैंड अभी आप जब इन्वेंट्री में आपकी आइटम्स ऐड कर रहे हो तभी आपके हैंड पे कितना है पर्टिकुलर वो आइटम का स्टॉक वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर आया परचेज प्राइस। भले ही आपका ओपनिंग स्टॉक इट मीन्स ऑन हैंड स्टॉक 1000 है, 1200 है, जितना भी है, पर आपको परचेज प्राइस पर पीस ऐड करनी है। जब भी आपने स्टॉक लिया था तब पर पीस आपने कितने में परचेज किया था यहाँ पे पर पीस की प्राइस ऐड करनी है। वैसे ही आपको सेलिंग प्राइस भी पर पीस की ही ऐड करनी है। यहाँ पे यूनिट इट मीन्स की मेजरमेंट, आपकी जो आइटम है वो आप कैसे मेजर करते हो वो यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आई है टोटल प्राइस, ये मैंने बनाई है कस्टम फील्ड, मैं आगे आपको बताती हूँ कस्टम फील्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप आइटम ऐड करते हो तब ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो ओपनिंग स्टॉक वापस से एक बार आइटम ऐड होने जाने के बाद एडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे गलती हो गई है तो तुरंत आप जब भी आइटम एडिट करते हो वैसे तुरंत ही आप इसको क्लोज डिलीट कर सकते हो। एडिट करोगे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी क्या हुआ, आपने गलती से 1200 ऐड किया, आपके पास तो 1500 का स्टॉक था, आपको बाद में पता चला, तो आप उसको तुरंत ही डिलीट करो। दूसरे दिन भी डिलीट कर सकते हो। कब तक डिलीट कर सकते हो, जब तक आपका जो ये है आइटम वो आप किसी को सेल या असाइन नहीं करते हो तब तक। इट मीन्स कि आइटम ऐड होने के बाद कहीं ना कहीं पे अगर आपने यूज किया है और सिस्टम में उसकी एंट्री हो चुकी है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। वैसे ही आपको पूरी इन्वेंट्री में जितनी भी आइटम ऐड की है उसका अगर रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। वैसे ही जाते हैं अभी आइटम किट मास्टर में। ठीक है, तो आइटम किट मास्टर में भी सेम ही है। आइटम किट मास्टर इट मीन्स क्या कि बहुत सारी जगह पे हम एक एक क्वांटिटी फिक्स है, कि जैसे कि हमारा क्लासरूम है और क्लासरूम में एक क्लासरूम की किट होती है कि जो बच्चों को देनी है या फैकल्टी को देनी है, फिक्स ही है। उसमें ब्लैक बोर्ड पेन आता है, चौक का बॉक्स आता है, राइट, डस्टर आता है, वो सब आप सभी फैकल्टी को देते ही हो। तो फिर यहाँ पे वो एज अ किट मेंशन किया जाता है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू किट करना है। क्रिएट न्यू किट करने के बाद आपको यहाँ पे किट का नेम लिखना है। ठीक है, किट का आप जब भी नेम लिखते हो तभी उसके बाद उसका आपको नीचे थोड़ा बहुत बाइफर्केशन करना रहता है। तो वैसे भी आपने किट का नेम जो लिखा है, किट हम वैसे ही बाइफर्केट करते रहते हैं। ठीक है,
अभी किट का नेम आपने जो भी रखा हो वो किट का नेम आपको वहां पे लिखना है। अभी किट में जब भी आप कोई क्वांटिटी ऐड करते हो, ठीक है, तो क्वांटिटी पर किट पर पर्सन आप कितना देना चाहते हो वो ऐड करना रहता है। देखो यहाँ पे आपको किट नेम लिखना है। एक ही मिनट। क्रिएट न्यू किट में जाना है, यहाँ पे आपको किट नेम लिखना है। किट नेम लिखने के बाद आपका ऑप्शन आएगा कौन सी आइटम की आपको किट बनानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से वो आइटम सिलेक्ट करनी है। वो आइटम सिलेक्ट करने के बाद आप जब भी क्रिएट किट करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको किट की क्वांटिटी, जब भी आप ये किट सेल करो या असाइन करो, तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए आइटम की, वो क्वांटिटी डालनी है, ठीक है। पर पर्सन जितना देना चाहते हो ये इतनी ही क्वांटिटी यहाँ पे आएगी। जैसे कि एक स्टूडेंट को एक ही टेबल या चेयर देनी है तो वहाँ यहाँ पे एक एक की ही एंट्री आएगी। और फिर उसके पास यहाँ पे हमारे पास है प्राइस सेल्स का प्राइस जो हमने आइटम में ऐड किया था वो ही यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी यहाँ से एक नोट दी गई है, उसमें भी सेम ही है। वन a kit is created and assigned to anyone then quantity or selling price can not longer be edited। it means कि अगर आपने इसको किसी को असाइन कर दिया है तो इसकी क्वांटिटी और ये प्राइस दोनों एडिट नहीं हो सकती है। जब भी आप ऐड करोगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं वेंडर मास्टर में। वेंडर मास्टर में क्या आता है, तो वेंडर मास्टर मीन्स व्हाट। वेंडर वेंडर किसको बोलते हैं कि जब भी हम कोई आइटम ऐड करते हैं ना तो वो आइटम हमने किसी ना किसी के पास से ली होती है। जो आइटम किसी के पास से ली होती है वो पर्सन हमारे लिए वेंडर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों का नाम आना चाहिए जिन लोगों के पास से हम आइटम लेते हैं। और यहाँ पे जब भी आप आइटम ऐड करोगे 3 फील्ड मैंडेटरी है। यहाँ पे आएगा वेंडर नेम, फिर उसके साथ उसकी जो आइटम है वो, और फिर आएगा मोबाइल नंबर। अभी सिलेक्टेड आइटम में क्या आएगा कि जैसे कि मैंने ऐड किया है अभय करके मेरा एक वेंडर है, तो वो वेंडर के पास से मैं क्या क्या चीज लेती हूँ वो मुझे यहाँ से आइटम में से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इन्वेंटरी में एक बात पहले से ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कुछ भी करें पहले सबसे पहले एंट्री किसकी होनी चाहिए, तो आइटम की। जब भी आप आइटम ऐड करोगे तभी जाके आइटम आपको सब जगह पे दिखेगी, कहीं और जगह से आप आइटम को ऐड नहीं कर सकते हो। आइटम ऐड करने के लिए कंपलसरी आइटम मास्टर जरूरी है, ठीक है। तो ये वेंडर है और वेंडर में इतनी सारी फील्ड्स है। यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है। बाकी हमारे पास यहाँ पे वेंडर ऐड करने के लिए 11 फील्ड ऑलरेडी हमने आपको दे दी है, राइट। तो अभी उसके बाद यहाँ पे आप जब भी ऐड वेंडर करोगे तो ये वेंडर यहाँ पे वेंडर वाले पेज पे ऐड हो जाएंगे। अभी आपको जानना है पर्टिकुलर वेंडर वाइज कुछ भी, तो आप यहाँ पे वेंडर के नाम पे जब क्लिक करोगे तो आपको वेंडर की पूरी रिपोर्ट्स मिलेगी, जहाँ पे उसके पेमेंट्स आपने कितने किए हैं, यहाँ पे उसके साथ से कितने परचेस ऑर्डर हमने मंगवा जनरेट किए थे, कितनी आइटम की डिलीवरी हमने उससे ली है, कितना हमने रिटर्न किया है, और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है वेंडर मैपिंग आइटम का लिस्ट। वेंडर के साथ से हम कौन सी आइटम मैप कर चुके हैं, राइट, वो लिस्ट मिल जाएगा। क्योंकि अभी ये हमने सब परफॉर्म नहीं किया है तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्लिक करके, पर आप क्लिक टू एक्सपांड पे जब भी क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी। जैसे कि हमने वेंडर ऐड किया था तभी जाके मैंने बोला था कि जो आइटम ये वेंडर के साथ से मंगवाते हो उसको मैप करनी है, तो ये मैप करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये हुआ वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर में भी वैसे ही आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सेल एक्सपोर्ट का बटन वेंडर मास्टर के पेज पे भी है, तो आपको वेंडर्स की पूरी डिटेल्स जो आपके वहां पे वो पेज पे लैंडिंग हो रही है वो आपको एक्सेल एक्सपोर्ट में मिल जाएगी। अभी हम जाते हैं सेल्स थर्ड पार्टी मास्टर में। सेल्स थर्ड पार्टी मास्टर में क्या रहेगा कि जैसे कि कोई पर्सन है जो हमारी इंस्टीट्यूट से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, पर तभी भी हमारा तो स्टेशनरी है, तो वो हमारे पास से कुछ लेने आया और हम उसको परचेस कर रहे हैं, तो सिस्टम तो उसे पहचानता नहीं है। अभी हमारे पास तो ऐसा है कि आप नाम फाउंड करो तभी जाके आप कुछ दे पाओगे। तो वो पर्सन जो हमारी सिस्टम में नहीं है बट उसको कुछ हम सेल करना चाहते हैं इन्वेंट्री में से, तो वो लोगों की लिस्ट हम यहाँ पे पहले सेल्स थर्ड पार्टी मास्टर में करेंगे। उसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर बाहर की कोई व्यक्ति है जो हमारे इंस्टीट्यूट के कोई कांटेक्ट में नहीं है तभी भी हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो सेल्स थर्ड पार्टी मास्टर में उसका नाम ऐड करना है। नहीं करेंगे तब तक उसको सेल्स नहीं होगा, ठीक है, हम उसको कुछ भी चीज सेल नहीं कर पाएंगे। ये बात हुई मास्टर सेटअप की। अभी हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग जनरल, मैंने आपको पहले ही पॉइंट पे बोला था कि जब भी आप आपकी इन्वेंट्री सेट करोगे ना, आपकी इन्वेंट्री जब भी सेटअप होती है ना तभी जाके आपको एक ऑप्शन आएगा आपकी इन्वेंट्री का नाम जो आपने फर्स्ट टाइम रखा होगा ना बाद में आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे, ठीक है।
फिर आएगा इनवॉइस लेआउट। इनवॉइस लेआउट में जो सेल्स इनवॉइस बनता है, हमारे लिए क्या है, सेल्स इनवॉइस, और सामने वाले के लिए क्या है, परचेज इनवॉइस, राइट, क्योंकि उन्होंने हमारे पास से कुछ परचेज किया है। तो ये उसका लेआउट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आई कस्टम फील्ड। अभी ये कस्टम फील्ड कहाँ से है, तो मैंने आपको आइटम मास्टर में जब मैं थी ना, तब मैंने बताया था कि मैंने ऐड किया है टोटल प्राइस, वो मैंने कस्टम फील्ड ऐड की है। यस, तो एग्जैक्टली ये कस्टम फील्ड जो है ना, वो आइटम मास्टर की कस्टम फील्ड है। आइटम मास्टर में जैसी जितनी भी फील्ड है बाय डिफॉल्ट, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी फील्ड आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम 10 कस्टम फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो। उसका रूल वही है कि जब आप आइटम ऐड करते हो और आपने कस्टम फील्ड यूज की, उसमें उसका डेटा ऐड कर लिया, तो बाद में वो कस्टम फील्ड डिलीट नहीं होगी। अगर आपने यूज नहीं किया है और यहाँ पे बना के रखी है तो वो डिलीट हो जाएगी। अभी जाते हैं वेंडर सेटिंग में। सेम वेंडर सेटिंग में हमने 11 आपको दे चुके हैं और एक्स्ट्रा 10 कस्टम फील्ड आप ऐड कर सकते हो। आइटम मास्टर के जैसे ही आप एक बार इसको यूज कर चुके हो तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम जाते हैं अप्रूवल बेस्ड सिस्टम। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ रिसिप्ट सेटिंग। जैसे फीस रिसिप्ट सेटिंग होती है ना, उसमें फीस नंबर की जो सेटिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट नंबर का सेटिंग है कि आपको कंपनी का कोड या पीओ नंबर दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर दिखाना है तो आप सिलेक्ट करो, और रिसिप्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से काउंट होकर जनरेट होते रहेंगे। अभी हम जाएंगे यहाँ पे अप्रूवल बेस्ड सिस्टम में, ठीक है। अप्रूवल बेस्ड सिस्टम अभी वो हम कहाँ पे यूज करेंगे। अप्रूवल बेस्ड सिस्टम क्या रहता है, जैसे कि मैं मेरे इंस्टीट्यूट में किसी से इन्वेंट्री मैनेज करवा रही हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा चाहिए कि जब भी वो पर्सन पेमेंट रिलेटेड, इन्वेंट्री में पेमेंट रिलेटेड कुछ भी वर्क कर रहा है, जैसे कि मेरा स्टॉक आया उसका वो पेमेंट दे रहा है, या तो कोई नया स्टॉक आया उसकी डिलीवरी इन ले रहा है, अदरवाइज वो कुछ रिफंड कर रहा है या तो कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट, तो वो सब करे उससे पहले वो किसी से अप्रूवल ले। तो वो जो पर्सन से अप्रूवल ले, ऐसा मैं चाहती हूँ वो किसी से अप्रूवल ले, तो वो अप्रूवल जिसके पास से उसे लेना है ना, उसका नाम मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और वो ही पर्सन वो जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक मेरा इन्वेंटरी वाला पर्सन कुछ वर्क नहीं कर सकेगा। अभी मैंने यहाँ पे जो पर्सन को ऐड किया है, अगर वो खुद के अकाउंट से इन्वेंट्री का कुछ भी वर्क कर रहा है तो उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परचेज मैनेजर और कोटेशन में अगर कोटेशन वो खुद ही डाल रहा है ना, तो वो अप्रूवल लेने नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो उसका अप्रूवल है ही, वो उसके पास अप्रूवल है ही कि वो अप्रूव कर ही सके, उसमें एडेड ही है। तो जो पर्सन को हमने अप्रूवल में ऐड रखा है उसके अकाउंट से बाय डिफॉल्ट चीजें अप्रूव अपने आप हो जाएगी। इसमें इंस्टीट्यूट एडमिन, ओनर और अप्रूवल पर्सन जो हमने यहाँ पे ऐड किए वो आता है। एक्स्ट्रा जिसको हमने इन्वेंट्री के राइट्स दिए हैं और अप्रूवल में नहीं रखा है, वो लोग कभी भी कुछ भी करेंगे ये 5 चीजों में से, तो उनको कंपलसरी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जब तक वो अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक सामने वाली साइड से वो लोग अप्रूवल नहीं लेंगे, तो उनकी साइड से वो लोग आगे काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।